चलो बच्चों, जैसे लास्ट टर्न पे आप लोगों ने एक संकर क्रॉस या एक जीन वंशागति पढ़ा है कि एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाए तो उसे हम कहते हैं एक संकर क्रॉस या एक जीन वंशागति, ठीक है। या इसी को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस और मोनोजीनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है बच्चों। इससे दो नियम जो है मेंडल के प्रतिपादित हुए थे, प्रभाविता का नियम विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा था पृथक्करण का नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी को हम लोगों ने यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा। अब इसमें अगर हम लोग यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस की बात करें तो बच्चों द्विसंकर क्रॉस यानी दो जीन वंशागति या आप कह सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर क्रॉस या दो जीन वंशागति, दो संकर क्रॉस को हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, और दो जीन वंशागति हो गया टू जीन इनहेरिटेंस। क्लियर। मेंडल के जो कार्य थे उससे मुख्य रूप से तीन नियम प्रतिपादित हुए थे। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम तो पहले एक जीन वंशागति से आया, लेकिन जो तीसरा नियम है जिसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो है यहाँ पर दूसरा यानी डाईजीनिक इनहेरिटेंस या टू जीन इनहेरिटेंस या दो जीन वंशागति से प्रतिपादित हुआ। ठीक है बच्चों, आप लोग कोशिश करिएगा साथ साथ इंग्लिश जो है पढ़ना है, क्योंकि आपको बुक्स है, सारे मटेरियल है, ठीक है, यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में अवेलेबल करा दिया जाता है, लेकिन सिलेक्शन के बाद आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। आप जो है डॉक्टर बनने जा रहे हैं, चिकित्सक नहीं। ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेशन वही होता है, लेकिन आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को टर्मिनोलॉजी सारी इंग्लिश में पढ़नी होगी, है ना। चलिए इसमें लिखते हैं दो जीन वंशागति। दो जीन वंशागति या इसको कहते हैं टू जीन इनहेरिटेंस। टू जीन इनहेरिटेंस या इसको हम कहते हैं यहाँ डाई हाइब्रिड क्रॉस या दो संकर क्रॉस। दो संकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस। चलो, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था एक संकर क्रॉस मतलब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराना, ऐसे ही बच्चों यहाँ पर द्विसंकर क्रॉस है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया गया, इसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस। ठीक, फटाफट परिभाषा लिख लो। दो जोड़ी विपरीत लक्षण दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराना, जिससे तीसरा नियम प्रतिपादित हुआ। तीसरा नियम प्रतिपादित हुआ। तीसरा नियम कौन सा था? तीसरा नियम बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यानी एक तो आपको यही याद रखना है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस तरह के क्रॉस से प्रतिपादित हुआ, प्रभाविता का नियम किससे हुआ और पृथक्करण का नियम किससे प्रतिपादित हुआ। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपको यही याद रखनी है। चलो, इसमें क्या हुआ, दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया गया। दो जोड़ी कौन सी ली गई, आपको बताना है, एक बीजों की आकृति और दूसरा बीजों का रंग। ठीक है बच्चों, बीजों के रंग में अगर देखा जाए तो प्रभावी येलो कलर होता है और अप्रभावी क्या है, ग्रीन। और इसी तरह से इनकी आकृति, इनका शेप देखा जाए तो आकृति या शेप के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो जो राउंडेड शेप है, गोलाकार बीज हैं, इनको प्रभावी कहा गया, और जो रिंकल्ड है, झुर्रीदार बीज, उसको यहाँ पर अप्रभावी कहा गया। क्लियर है, बस इन्हीं को लेके क्रॉस कराना है। तो चलो फटाफट लिख दो, कौन से दो लक्षण लिए गए, दो लक्षण एक हो गया यहाँ पे सीड यानी बीज का कलर, सीड कलर, और दूसरा हो गया सीड शेप यानी बीजों की आकृति। अब अगर यहाँ पे सीड कलर लिया गया है तो सीड कलर में आपको बताना है, एक होगा येलो और दूसरा होगा यहाँ पर, एक हो गया येलो और दूसरा आपको लेना है ग्रीन। इसमें जो प्रभावी होगा वो ऊपर लिखना है आपको, जो अप्रभावी लिया गया है वो नीचे की ओर लिखना है, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव, अप्रभावी। तो येलो कलर इसमें बच्चों डोमिनेंट है और जो ग्रीन कलर है वो क्या है, रिसेसिव है। इन द सेम वे वी डिफाइन फॉर द शेप ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप शेप लेंगे तो शेप में राउंडेड यानी गोलाकार, ये हो गया राउंडेड यानी गोल बीज, और दूसरा हो गया रिंकल्ड यानी झुर्रीदार। तो इसके साथ साथ जो है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको देखना है, किस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपको बच्चों लेना है, जैसे ये हो गया वाई, कैपिटल वाई से लेंगे। अब ये अप्रभावी जीन है ना, ग्रीन कलर का है, इसको स्मॉल वाई से दिखाते हैं। जब कैपिटल वाई स्मॉल वाई को दोनों को अलग अलग बना लीजिएगा, नहीं अभी क्रॉसेस बनाएंगे आप तो आपको क्लियर नहीं होगा, आप भूल जाओगे इसमें कौन सा बना हुआ है। इसी तरह से राउंडेड के लिए बच्चों कैपिटल आर लेते हैं और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। ठीक, अब आपको ऐसे ही बताना है, गोल और पीले बीज ये प्रभावी हो गए, गोल व पीले बीज। तो गोल व पीले बीज वाले प्लांट्स जो हैं उनका क्रॉस यहाँ पर हरे झुर्रीदार बीजों से कराना है, हरे झुर्रीदार बीज वाले पादपों से, झुर्रीदार, हरे और झुर्रीदार बीज। ठीक है, चलो इसके लिए दोनों का जो है आपको यहाँ सिंबल सीखने हैं, किस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों देखो, हर एक लक्षण को प्रकट करने के लिए यहाँ पर जीन होते हैं जोड़ी में। चलो बच्चों, तो इसमें जो है यहाँ पे आपको देखना है कि जो गोल और झुर्रीदार बीज वाले पौधे हैं इनका क्रॉस, यहाँ हरे और गोल और पीले बीज वाले पौधों का क्रॉस हरे झुर्रीदार बीजों वालों से कराना है। तो यहाँ पे आपको गोल के लिए दो जीन लिखना है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, क्योंकि प्रभावी है और शुद्ध लेना है। पीले बीज के लिए आपको लेना है, सॉरी गोल है ना तो राउंडेड लिखना है, ये हो गया राउंडेड, और पीले यानी येलो के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, यानी आपको यहाँ शुद्ध लक्षणों के मध्य क्रॉस कराना है, वरना गोल के लिए आप कैपिटल आर स्मॉल आर भी लिख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ आप कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराना है। ऐसे ही हरे के लिए आप ले लेंगे स्मॉल आर, और झुर्रीदार के लिए ले लेंगे यहाँ पर स्मॉल वाई। मेंडल के दिमाग में भी ये ख्याल आया था कि अगर मैं यहाँ पर राउंड ले रहा हूँ, आर ले रहा हूँ राउंड के लिए, तो झुर्रीदार के लिए जो है यहाँ पर पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे दोनों लक्षणों को पहले लिखते हैं। अगर रंग पहले ले लें, जैसे हरा यहाँ लिखा है तो आपको इसी तरह से ले लो बच्चों, यहाँ पे हरे को हटाओ, हरे को इधर बीच में लिख दो ताकि एक लाइन से जो है आपको समझ में आ जाए। बीज हटाइए, यहाँ लिखिए हरा, झुर्रीदार है और हरे बीज। अब दोनों लक्षणों के जीन जो हैं एक साथ आप विजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे देखो, अब हमने लिया ना बीज का जो है गोल आकृति पहले ले ली, उधर झुर्रीदार आकृति ले ली, बीज का रंग पीला ले लिया दूसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर रंग उधर हरा लिया है। ठीक है ना,
अब आप इस तरह से बना लो, ये हो गया स्मॉल y और यहाँ लिखेंगे स्मॉल r, यानी सेम लक्षणों की जीन आपने पहले कर दी है। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो ये गोल बीज है राउंडेड, और यहाँ पे हमने क्या दिया, झुर्रीदार है, तो झुर्रीदार के लिए हमने रिंकल डाल लिया है और y यहाँ लगा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, गोल के लिए हमने शुद्ध लिया था ना राउंडेड, तो कैपिटल R कर दिया। यहाँ पीले के लिए हमने जो है y लिखा था, पीले भी शुद्ध होने चाहिए, येलो कलर, तो ये y हो गया। इसके बाद आप देखो यहाँ झुर्रीदार या जो रिंकल्ड हैं उनके लिए स्मॉल r राउंड का ही रेसेसिव टाइप था, और हरे बीजों के लिए या ग्रीन सीड्स के लिए बच्चों यहाँ पर स्मॉल y जो कि येलो कलर को कैपिटल फॉर्म में यहाँ प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखो मंडल के मन में भी ये ख्याल आया था कि यार अगर येलो कलर के लिए हम लोग y ले रहे हैं तो ग्रीन कलर के लिए जी ले लेते, लेकिन तब ये नहीं पता लगता कि ये एक ही विपरीत लक्षण को प्रकट कर रहे हैं, यानी दोनों अलील ही जो हैं वो एक दूसरे के अलील है भी या नहीं है पता ही नहीं चलता। येलो के लिए y ले लेते, ग्रीन के लिए जी ले लेते, तो पता ही नहीं लगता कि एक ही लक्षण के दोनों विपरीत लक्षण है ये, यानी अलील हैं ये एक दूसरे के, पता ही नहीं चलता। इसलिए उन्होंने जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज़ किया, प्रभावी लक्षण को जिस लेटर से यूज़ किया उसी के स्मॉल लेटर को उसके अप्रभावी लक्षण के लिए लिया, ठीक। चलो अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ जो युग्मक बनेगा, युग्मक में आपने कहा था ना गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, कैपिटल टी था तो एक ही डी आपने लिया, वैसे यहाँ स्मॉल आर से एक आर ले लेंगे। ये तो हो गया बच्चों यहाँ राउंड के लिए, ठीक। और येलो कलर के लिए एक जीन ये हो गया। अब ये बन गया युग्मक, ठीक है। ऐसे ही युग्मक यहाँ बना लो आप, स्मॉल y, ये बन गया क्या, युग्मक या गैमेट्स हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए ये हो गए गैमेट्स, ये हो गए गैमेट्स, ठीक है। ये भी गैमेट है और इधर ये भी गैमेट हो गया। अब आप देखिए इसमें इन दोनों का अगर क्रॉस करा दिया जाए तो उससे जो प्राप्त पीढ़ी होगी वो क्या होगी, F1 पीढ़ी होगी। चलो फटाफट इसको जल्दी से ऐसे कर लो, इन दोनों का क्रॉस है कैपिटल R स्मॉल r, एक साथ लिख लो, और कैपिटल Y स्मॉल y एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। ये एक डोमिनेंट है ना राउंड, इसे सीड क्या हो गए, राउंड यानी गोल, और जो पीला कलर है वो डोमिनेंट है बच्चों, तो बीज क्या हो गए, पीले रंग के हो गए, यानी राउंड येलो सीड्स आ गए, या आप कह दो गोल पीले बीज आ गए, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे गोल पीले बीज, गोल पीले बीज, गोल पीले बीज सारे आ गए। लेकिन गोल के लिए भी बच्चों क्या है, संकर, पीले के लिए भी क्या है, संकर है, ठीक। तो जितने भी राउंड येलो सीड्स आ गए हैं अब ये सारे क्या हैं, हाइब्रिड हैं, संकर हैं। देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहली बात तो सुन लो आप, एक लक्षण का दो जीन ये है दोनों अलील, दूसरे लक्षण का दोनों अलील क्या है, ये वाला है। बच्चों जब युग्मक बनेगा तो हर लक्षण का कम से कम एक जीन तो होना चाहिए ना, इसे कैपिटल R वाला ये रख लो, भाई ये रख लो, ठीक। अगर ये कंडीशन मान लो होती तो क्या होता है, इसको भी आगे देख लेंगे क्या होता है। आगे यहाँ पहले सुन लो, ये स्मॉल r है, तो बच्चों स्मॉल r के लिए एक R ले लो, y के लिए एक y ले लो, एक लक्षण का जीन ये हो गया झुर्रीदार के लिए, और हरे रंग के लिए ये जीन हो गया, ठीक है ना। ये तो क्या बन गए, युग्मक बन गए, गैमेट्स बन गए। अब इनका जो क्रॉस कराया और F1 पीढ़ी मिल गई, इससे शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर प्राप्त पीढ़ी को F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन कहते हैं। ये आ गई F1 जनरेशन, ठीक है। अब F2 जनरेशन कैसे प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है इनका स्वपरागण करा दो, सेल्फिंग करा दो, अपने आप जो है F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे फिर से जो है लिखना है स्वपरागण या सेल्फिंग, स्वपरागण या सेल्फिंग। पहली बात तो स्वपरागण होता क्या है, स्वपरागण होता है जब एक ही पुष्प का परागकण निकलकर उसी पुष्प पर या उसी माधव के दूसरे पुष्प पर गिरे तो स्वपरागण है। जब तक कि एक प्लांट से परागकण निकलकर दूसरे प्लांट के पुष्प की वर्तिकाग्र पे ना गिरे तब तक ये परपरागण नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये सारे स्वपरागण हैं।
तो बच्चों यहाँ स्वपरागण की हिंदी होती, इंग्लिश होती है सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सेल्फिंग कराई गई। सेल्फिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो, जैसे ये है एक प्लांट ऐसा है जिसमें इस प्रकार का जीनोटाइप था, इसी प्रकार के जीनोटाइप वाले दूसरे प्लांट से इसका क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, अब आपको बनाने हैं यहाँ पर युग्मक। अभी तो कैपिटल टी स्मॉल टी था, सीधा सीधा था, एक कैपिटल टी बना लिया, एक स्मॉल टी बना लिया। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, 2 जीन और 4 अलील हैं, या क्या तो 4 जीन हैं। अब इनका है इनका क्रॉस। अब आप सोच लो, इसका अगर क्रॉस कराना है पहले युग्मक बनाना पड़ेगा। युग्मक कैसे बनाते हैं आपको ये बताना है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण। युग्मकों का निर्माण, इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है 2 की घात n। n क्या है यहाँ पर, n है विषम युग्मनजीयों की संख्या। कितनी विषम युग्मनजी उनकी संख्या बताना है आपको। तो आपको लिखना है विषम या हेटेरोजाइगस का नंबर है, विषम युग्मनजियों की संख्या, हेटेरोजाइगस की संख्या। अब विषम युग्मनजी क्या होते हैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। कितने विषम युग्मनजी हैं आपको ये देखना है। अब आप ये देखो, एक ये हो गया विषम युग्मनजी, एक ये हो गया ना भाई। शेप के लिए जो जीन था वो विषम युग्मनजी नहीं, हेटेरोजाइगस था। देखो कैपिटल R स्मॉल r है, और दूसरा कलर के लिए विषम युग्मनजी है। तो कलर क्या है, येलो है, Y कैपिटल Y और स्मॉल y, 2 हो गए ना। बस फटाफट यहाँ रख दो, ऐसे ही आपको निकालना है। इससे आप लिखेंगे 2 की घात n, यानी 2 आ जाएगा। 2 है ना विषम युग्मनजी, 2 लिख दो। ये आ जाएगा बच्चों 4, यानी 4 युग्मक प्राप्त होंगे। कैसे बनते हैं युग्मक वो भी देख लेना, बहुत इजी है। 4 गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड, 4 युग्मक बन गए। कैसे 4 युग्मक बनेंगे, ऐसे देखो, एक तो आप इससे बना लो कैपिटल R कैपिटल Y, दूसरा इसी R का इस Y से बना लो कैपिटल R स्मॉल y, बने ना। अब आपको करना है यहाँ से इस वाले का क्रॉस इससे बनाओ और एक बार इसी का क्रॉस इससे बना दो, यानी ये बन जाएगा। इन दोनों को देखो, स्मॉल r कैपिटल Y, और एक क्या बना स्मॉल r, और यहाँ आपको बन जाएगा स्मॉल r और कैपिटल Y, स्मॉल r और कैपिटल Y, और दूसरा क्या बना स्मॉल r स्मॉल y। आप देखो 4 तरह के युग्मक बन गए। तो यही 4 युग्मक यहाँ देखो, यही 4 युग्मक इसमें बनेंगे और यही 4 युग्मक इसमें बनेंगे, और इनका क्रॉस आपको बताना है। तो इसको हम यहाँ पर जो है पुनेट स्क्वायर से दिखा रहे हैं। चलो इसमें तो यहाँ आपको इस तरह से बनाना है। अगर आपको पुनेट स्क्वायर पता है तो पुनेट स्क्वायर में मैंने बताया था बेटा कि पुनेट स्क्वायर में अपर साइड में यहाँ पर सारे नर युग्मक होंगे और यहाँ पर सारे क्या होंगे, मादा युग्मक होंगे, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो नर युग्मक के लिए सिंबल आप लोग ऐसे एरो वाला बनाते हैं, और मादा युग्मक के लिए फीमेल का जो सिंबल है वो ये है, और मेल का सिंबल ऐसे बनना है, ठीक है ना। अब फटाफट ये सारे गैमेट्स इसमें रख दो आप। मान लो मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया, एक बना कैपिटल RY, दूसरा हो गया कैपिटल R और स्मॉल y, फिर स्मॉल r और कैपिटल Y बना, फिर बना स्मॉल r और स्मॉल y, ठीक है। सेम ऐसे ही गैमेट यहाँ बनेगा, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, देन स्मॉल r और कैपिटल Y, एंड स्मॉल r एंड स्मॉल y, ठीक है। इस तरह बन गया। चलो अब इसमें आप देखो, यहाँ सारे कॉलम्स को आप अलग कर देंगे। कैसे बनाते हैं इसको ध्यान से देखना, और इसके बाद इसके रेशियो पे बेस बच्चों क्वेश्चन आता है। देखो इस कैपिटल RY का इस कैपिटल RY से क्रॉस युग्मक है ना ये सब, तो आप बनाओ यहाँ पे। ये हो गया, इसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ये हो गया कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y,
इस तरह से बना। फिर बना लो आप, देखो ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे आपको बनाना है। शायद ये सिंपल है, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर ये ले लो, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक। और कैपिटल वाई ये ले लो, यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे ही बच्चों कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आपको इस तरह से बनाते हुए चला जाना है। फटाफट बनाते चलो साथ साथ। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही अब आपको करना है, कुछ नहीं सोचना, कैपिटल आर जैसा दिया हुआ है वैसे क्रॉसेस बनाते चलो, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक। ऐसे ही आपको यहाँ पर है कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई। उसके बाद यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये बना। यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। आप बिल्कुल मैच कर लो। फिर यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये आ जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। आप सारे क्रॉसेस देख लीजिए आराम से, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे जो है यहाँ किस तरीके का आपने गैमेट बनाया। मान लो मैंने कहा ये बना है, कैसे बनाइए, आपको इधर देखना है स्मॉल आर दिया है, और इसी लाइन में यहाँ देख लो स्मॉल आर है। फिर इसमें आप देख रहे हो ना, तो यहाँ देखो वाई कौन सा है, कैपिटल, वहाँ देखो वाई क्या है, कैपिटल, बस ऐसे बनाना है। अब बच्चों इसमें मैं सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूँगी। मान लो कहीं पे येलो है तो मैं येलो लिख दूँगी और राउंड लिख दूँगी, ठीक है। अगर कहीं पे ग्रीन है तो ग्रीन के लिए मैं क्या लिखूँगी, ये ग्रीन, एक मिनट, येलो और राउंड हो गया ना, इसको मैं लिख दूँगी ग्रीन और रिंकल्ड, इस तरह से ग्रीन और रिंकल्ड है। रिंकल्ड की स्पेलिंग WR शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी है कहीं, चलो यहाँ पे आप लिख लो, झुर्रीदार को कहते हैं यहाँ पर रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिखा हुआ है तो आप यहाँ देख लीजिए। बस मैं ऐसे ही सिंबल यहाँ लिखती जाऊँगी, या चलो हिंदी में ही डाल देते हैं। चलो तो इसमें अब जो है थोड़ा छोटा करके ही सही इसमें लिखते हुए चलें, और आप लोग इसको सिंबल के अकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा। रेशियोज़ यहाँ पे मैं लिख दूँगी। चलो अब इसमें लिखते चलें। यहाँ देखो क्या है, ये तो युग्मक हैं, इनमें तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो संततियाँ लिखनी है। ये वाले युग्मक किस तरीके के युग्मक से क्रॉस कर रहे हैं बच्चों, संततियाँ हमने वाइट कलर से यहाँ लिख दी है, ठीक है। आपको ऐसे लिखते रहना। देखो ये राउंड येलो है ना, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पर पीले, गोल और पीले, गोल और पीले बीज आ गए। यहाँ देखो क्या है, ये भी गोल है और ये हो गए पीले, क्योंकि एक वाई कैपिटल है ना, एक भी जीन बच्चों कैपिटल आ जाए तो प्रभावी लक्षण ही होगा, तो आपको कहना है पीले। यहाँ पे देखो गोल और पीले, चाहे एक वाई कैपिटल हो एक स्मॉल हो तभी पीला होगा, और दोनों वाई कैपिटल है तभी पीला होगा, क्योंकि एक भी जीन प्रभावी है ना तो वो अपना प्रभाव देगा चाहे दूसरा अप्रभावी क्यों ना हो, ठीक। तो आपको ऐसे लिखना है गोल पीले, और यहाँ भी आपको लिखना है गोल और पीले। अगला देख लो, यहाँ भी आ गया गोल और पीले, गोल और पीले। यहाँ भी आप देख लीजिए, ये हो गया गोल और पीले, ये भी गोल और पीले। अब यहाँ सेकंड देखो बच्चों, ये हो गए गोल और हरे होंगे, ये गोल और हरे, ठीक है, क्योंकि दोनों वाई स्मॉल है। यहाँ फिर आपको लिखना है गोल और पीले, गोल व पीले। यहाँ क्या लिखोगे, गोल और हरे,
गोल और हरे। यहाँ चेक करो, ये गोल और पीले हो गए, गोल और पीले। यहाँ देखो, ये हो जाएंगे झुर्रीदार, झुर्रीदार और पीले। ये क्या होंगे, ये भी झुर्रीदार और पीले। इसके बाद यहाँ देखो क्या होगा, ये गोल होगा और हरा, गोल और हरे। यहाँ क्या होगा, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले। और यहाँ पे बनेगा बच्चों झुर्रीदार और हरा, झुर्रीदार और हरे। चलो अब इसमें आप देखो कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप मिले, कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप मिले। तो कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप मिले हैं, आप चेक कर लो, आपको 4 प्रकार मिलेगा। 2 तो जनकों के समान मिल जाएगा इस तरह से। गोल और पीले कितने मिले, आप देखो प्रभावी लक्षण ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट कर रहा है वो प्रभावी है, तो F2 पीढ़ी में भी बच्चों वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ लिखना है गोल और पीले कितने हैं। गोल और पीले ये होगा, देखो गोल और पीले 9 मिलेंगे टोटल। आप गोल पीले चेक कर लो, गोल पीले, गोल पीले, ये गोल और पीले हो गए, यानी राउंडेड एंड येलो। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मिल गए बच्चों। गोल और पीले यानी राउंडेड और येलो जो है वो कितने मिले, 9 मिले। ये दोनों ही लक्षण प्रभावी इससे सबसे ज़्यादा होंगे। तो आपको बताना यहाँ जो 9 है वो क्या है, गोल और पीले, यानी ये हो गए सारे राउंडेड एंड येलो, ठीक 9। और इसके बाद यानी आपको अगर अनुपात लिखना है तो आप लिखिएगा यहाँ पे फिनोटाइपिक अनुपात, फिनोटाइप रेशियोज या अनुपात। तो फिनोटाइप रेशियो या अनुपात क्या होगा, आप यहाँ ऐसे लिखेंगे, 9 मिलेंगे गोल और पीले, गोल और पीले कितने मिल गए, 9 मिल गए। अब बच्चों यहाँ पर हरे और झुर्रीदार कितने मिलेगा, केवल और केवल 1। आप पूरे में चेक कर लो, हरा और झुर्रीदार केवल बीज ये होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको लिखना है 1 मिलेगा यहाँ पर झुर्रीदार व हरा, झुर्रीदार व हरा 1 मिला। अब आपको इसमें देखना है 3 ऐसे मिलेंगे जो गोल तो होंगे लेकिन रंग क्या होगा, हरा। ये नए लक्षण विकसित हो गया। अब आप देखो जो पैतृक प्रकार के लक्षण हैं, पेरेंट्स के जो लक्षण हैं वो गोल और पीले हैं या फिर हरे और झुर्रीदार हैं, लेकिन 2 नए लक्षण प्राप्त होंगे। नए लक्षण कौन से, देखो गोल के साथ आ जाएगा हरा और पीले के साथ आ जाएगा झुर्रीदार। ये 2 नए लक्षण या न्यू कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे 3 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे गोल और हरे। और बच्चों यहाँ पे एक आपको और लिखना है, 3 ऐसे मिलेंगे जो होंगे यहाँ पर झुर्रीदार, झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार व पीले। ये बात समझ में आई बेटा। फिनोटाइपिक रेशियो कैसा है, 9:3:3:3:1 है। इसका मतलब आप लोग ये रेशियो क्या लिखेंगे, 9:3:3:1। अब इसको हम आपसे ये देखो, आपसे अनुपात यहाँ नहीं पूछा जाता। F1 पीढ़ी तो सारे प्रभावी लक्षण हैं बच्चों। F1 पीढ़ी में अनुपात आपको कभी भी नहीं पूछा जाएगा। भैया F1 पीढ़ी में सारे प्रभावी लक्षण, अनुपात कहाँ बना, जो भी प्रभावी लक्षण लोगे सब हो जाएंगे। तो अनुपात वहाँ नहीं देखा जाता। जो भी आपसे पूछा जाएगा बच्चों वो पूछा जाएगा F2 पीढ़ी में। अब ध्यान ये देना है, क्या F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात पूछा जा रहा है या बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप अनुपात, फिनोटाइप पूछा जा रहा है या जीनोटाइप, ठीक। तो आपको दो चीज़ ध्यान देनी है। क्या आपको जो है एक संकर क्रॉस में पूछा जा रहा है या द्विसंकर क्रॉस में, एक तो ये ध्यान देना है। दूसरा ध्यान देना है F2 पीढ़ी में आपसे पूछा जाएगा फिनोटाइप अनुपात है या जीनोटाइप अनुपात है, ठीक। पहले तो भाई एक ही पढ़ लें, उसके बाद हम पहले से कंपेयर कर लेंगे। जैसे मैंने कहा दो संकर क्रॉस है, तो दो संकर क्रॉस का F2 पीढ़ी अनुपात क्या होगा, तो आपको बताना है 9 3 3 1। क्या होगा? 9 3 3 1। आपको बिल्कुल ऐसे ही घर में बोलना है। द्विसंकर क्रॉस का F2 पीढ़ी फिनोटिपिक अनुपात या लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा? 9 3 3 1, ठीक है। 9 3 3 1 ऐसे याद रखना है ना। फिर इसके बाद बच्चों हम लोग जीनोटाइपिक अनुपात या जीन प्रारूप अनुपात पढ़ेंगे, ठीक। चलो एक बार फिर से मैं समझाती हूँ ये है क्या। अब जरा बिल्कुल कान वान खोल के ध्यान से सुन लो। देखो यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस क्यों कहा गया? द्विसंकर क्रॉस इसलिए कहा गया भाई क्योंकि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया गया, पक्का। चलो दूसरा देखो, इसमें आपसे पूछा जाएगा द्विसंकर क्रॉस में कौन सा नियम प्रतिपादित हुआ? स्वतंत्र अपविहन का नियम, ठीक। चलो तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे अगर स्वतंत्र अपविहन का नियम है क्या, तो भैया नियम बाद में बताएंगे, पहले क्रॉसेस देख लो। हुआ क्या था? दो जोड़ी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया गया ना। दो जोड़ी लक्षण क्या थे? एक बीज का रंग और दूसरा बीज की आकृति। अब विपरीत लक्षण रंग में क्या है? पीला और हरा, पीला प्रभावी, हरा अप्रभावी। अब आकृति में क्या विपरीत है? एक गोल है और एक झुर्रीदार है। गोल प्रभावी हो गया और झुर्रीदार क्या हो गया? अप्रभावी। फिर चुप हो जाना और दिमाग से सोचना कि तुमने पढ़ा क्या है ना, ये सोचना है। इसके बाद नेक्स्ट अब आप सोचना है कि चलो ठीक है, शुद्ध जनकों के मध्य क्रॉस कराया गया। शुद्ध जनक क्या है? पीले गोल बीज वाले थे और झुर्रीदार हरे बीज वाले थे, पक्का। चलो अब आपको देखना यह है कि गोल के लिए आपने जीन क्या लिया? RR, क्योंकि शुद्ध लक्षण है, प्रभावी। पीले बीज के लिए क्या लिया? ऑब्वियसली कैपिटल Y क्योंकि ये भी प्रभावी है और शुद्ध है, ठीक। ये हो गया। अब झुर्रीदार हरे बीज में देखा जाए, झुर्रीदार भैया अप्रभावी लक्षण हमेशा शुद्ध ही होता है, क्योंकि जब तक दोनों जीन साथ नहीं आएंगे लक्षण अप्रभावी होगा नहीं। एक भी जीन प्रभावी हो जाए ना तो अपना प्रभाव देगा। चलो तो इसमें देखो, झुर्रीदार के लिए आपने स्मॉल RR लिया क्योंकि आपने यहाँ पे राउंड के लिए कैपिटल R लिया था। हरे बीज के लिए स्मॉल YY क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिटल Y लिया है, किसके लिए? पीले बीजों के लिए, ठीक है। अब इनको जो है पहले इनका युग्मक बनाओ। एक जीन इसका होगा, एक जीन इसका हो गया, बन गया युग्मक। यहाँ एक जीन इसका लो, एक जीन इसका लो, बन गया युग्मक। अब दोनों युग्मकों का क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद F1 पीढ़ी शानदार प्राप्त हुई। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, यानी इनके और इनके जीन दोनों थे, है ना। देखो दोनों जीन है, पक्का। ये सारे क्या होंगे भैया? एक भी कैपिटल R है मतलब राउंडेड है, गोल है तो गोल आएगा, और एक भी Y कैपिटल यानी प्रभावी जीन है तो क्या आ जाएगा? येलो आ जाएगा। चलो तो राउंड येलो जीन जो है, राउंड येलो सीड्स जो है F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, और इसी F1 पीढ़ी का स्वपरागण करा दिया गया तो F2 पीढ़ी प्राप्त हुआ। ये स्वपरागण इस तरह से दिखाते हैं बच्चों, ये स्वपरागण है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। अब स्वपरागण में आपको कैसे युग्मक बनाना है? पहले तो आपको देखना 2 की घात n। n कितना है? n है विषम युग्मनजियों की संख्या और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अगर यहाँ देखोगे कितने विषम युग्मनजी है? कैपिटल R स्मॉल r विषम युग्मनजी है, पक्का। कैपिटल Y स्मॉल y विषम युग्मनजी है। 2 हो गए ना, इससे आपने 2 की घात 2 लिखा और 4 गैमेट यहाँ पे बना दिए, ठीक। चलो अब इसमें आपको जो है इस तरीके से युग्मक, ये तो नंबर पता चला कि 4 युग्मक है, ये अंडरस्टूड है कि चारों युग्मक भिन्न प्रकार के होंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी के मिलेंगे, वो एक्सरसाइज शीट में करना। अब यहाँ देखो कैसे बनाया। पहले इस कैपिटल R कैपिटल Y को ले लो, एक युग्मक बना। देन इसी कैपिटल R को स्मॉल y से ले लो, दूसरा युग्मक बन गया। अब इस स्मॉल r को लो कैपिटल Y से, एक युग्मक बना। इसी स्मॉल r को इस स्मॉल y से लिया, चौथा युग्मक बन गया। यही चारों युग्मक यहाँ हैं, यही चारों युग्मक यहाँ हैं, बट ये सारे मेल गैमेट्स हैं, मतलब नर युग्मक, और ये सारे क्या हैं? मादा युग्मक हैं, वर्टिकल ऑर्डर में, ठीक। अब इनका लेके आपने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद शांत दिमाग से बैठ जाओ और देख लो कौन सा किस तरह का बना है लक्षण प्रारूप, ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि अगर F2 पीढ़ी में
लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है, तो आपको बताना 9 3 3 1। 9 क्या है, पीले गोल। 3 क्या है, पीले और झुर्रीदार। और 3 फिर दूसरे कौन से हो गए, हरे और गोल, हरे और गोल। और इसके अलावा जो है चौथा प्रकार क्या बना, पूर्ण रूप से दोनों लक्षणों के लिए अप्रभावी। यानी आप ये देखो, दोनों लक्षणों के लिए प्रभावी हो गए, दोनों लक्षणों के लिए एक के लिए प्रभावी है और एक के लिए अप्रभावी। फिर उल्टा कर दो, अब ये अप्रभावी हो गया और ये क्या हो गया, प्रभावी। 3 3 तो ऐसे बन गए। और एक झुर्रीदार हरा, दोनों लक्षण अप्रभावी हैं। पक्का, ये हो गए हमारे फिनोटाइप अनुपात। ठीक है, अब जीनोटाइपिक अनुपात मैं यहाँ लिखती हूँ, इसको देखो, लेकिन इसको मैं यहाँ बताती हूँ क्योंकि इसके आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना है कैसे आप इसको निकालेंगे। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, यहाँ से बताती हूँ। चलो इसमें देखो, हाँ चलो यहाँ पे देखो जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। जीनोटाइपिक अनुपात या रेशियो क्या होगा, देखो अब मैं इस रेशियो को लिख रही हूँ, ध्यान से देखना क्या ये इसी ऑर्डर में बन रहे हैं। पहली बात तो मैं बताती हूँ कि आप इसका रेशियो निकालते कैसे हैं। एक तो रट लोगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सिंपल तरीका है समझने का। 1 2 2 4 1 2 1 2 1, ठीक है। या आप ऐसे लिख दीजिए 12 24 12 12 1, इस तरह से पढ़ लो, या 1224 12 12 1, इस तरह पढ़ लो, या 1 2 2 4 1 2 1 2 1, इस तरह से याद रखो। अब मैं बताती हूँ कौन सा किस प्रकार का बना है। ये F1 पीढ़ी वाला बच्चों में यहाँ पूरा जो है रब कर दे रही हूँ, इसको आप ध्यान से समझना और कैसे याद रखना है। बनाने को तो आप बना ही लोगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को अगर 10 सेकंड से ज़्यादा लगा तो आप कभी भी जो है कभी भी ऑन टाइम पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे और सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। तो पहले तो आपको बताती हूँ मैं ये बना कौन सा है। बच्चों देखो, जो ये 1 वाला है ना, ये 1 वाला दोनों लक्षणों के लिए प्रभावी समयुग्मनजी है। आपको बताना ये कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R बना, ठीक। और ये वाला जो होगा ये पूर्ण रूप से क्या होगा, अप्रभावी दोनों लक्षणों के लिए कैपिटल Y कैपिटल R। वो दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मनजी अप्रभावी और ये दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मनजी और प्रभावी। अब सवाल उठता है ये 4 क्या रहा होगा नहीं, अभी भी ये है, दोनों लक्षणों के लिए ये विषम युग्मनजी है। 4 ऐसी संख्या बनेगी जो दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मनजी होगी। कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, देखो दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मनजी है ना, और ये दोनों लक्षणों के लिए क्या है, समयुग्मनजी प्रभावी, और ये दोनों लक्षणों के लिए समयुग्मनजी अप्रभावी, ठीक है। चलो अब ये 2 वाले कौन से हैं। 2 वाला ये होगा, एक तो ये ऐसा होगा, 3 कैपिटल लेटर लिखो 1 स्मॉल, बात समझ आई, 3 कैपिटल लेटर 1 स्मॉल, ऐसे याद रखना है। अब की बार स्मॉल r ना रख करके y को स्मॉल कर दो, इसमें भी यही होगा, 3 कैपिटल 1 स्मॉल, एक ये हो गया, इसमें स्मॉल कर दो 3 कैपिटल। अब देखो 3 कैपिटल 1 स्मॉल, इसी का दूसरा कॉम्बिनेशन बना 3 कैपिटल 1 स्मॉल, पक्का। चलो अब नेक्स्ट इधर आ जाओ, इसको भी छोड़ते हैं। यहाँ देखो अब आपको उल्टा करना है, 3 स्मॉल 1 कैपिटल, हो गया ना, जैसे आपने लिखा था 3 कैपिटल 1 स्मॉल और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था 3 कैपिटल 1 स्मॉल का, ऐसे ही आपको बनाना है 3 स्मॉल का 3 स्मॉल 1 कैपिटल, और ऐसा ही दूसरा अनुपात भी बना देना है। तो आपकी चेंज कर देना दूसरा वाला, ये ऐसे बन जाएगा 1 कैपिटल 3 स्मॉल, यानी यहाँ आप देखो 3 कैपिटल 1 स्मॉल 3 कैपिटल 1 स्मॉल, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 3 स्मॉल 1 कैपिटल 3 स्मॉल 1 कैपिटल, पक्का बिल्कुल वैसा बनाते जा रहे हो। अब आप इसको देखो, एक जो बचा है ये क्या होगा, एक होगा यहाँ पर दोनों, मतलब एक लक्षण के लिए ये क्या होगा, समयुग्मनजी प्रभावी ऐसा, और एक इसका जो है ये हो जाएगा, यानी ये समयुग्मनजी तो होंगे लेकिन एक लक्षण के लिए समयुग्मनजी प्रभावी और एक लक्षण के लिए समयुग्मनजी अप्रभावी। इसी का दूसरा कॉम्बिनेशन बना दो यहाँ पर। अभी आपने y को कैपिटल किया था, अब r को कैपिटल कर दो, ऐसे देखो बन गए सारे। सुनने में आसान लगता है, पढ़ने में उससे भी ज़्यादा आसान है। कैसे आसान है, देखो एक बार तो आप समझोगे तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, राइट, लेकिन जब यहाँ पे एक बार फीड हो गया ना, अपलोड हो गया ना,
तो इसको अपलोडिंग को कोई हटा नहीं सकता है, कोई डिलीशन मैटर नहीं करता है यहाँ पर। आप ये देखो, जैसे मैंने कहा, एक तो वो होगा भाई दोनों लक्षणों के लिए प्रभावी और समयुग्मन जीन। सारे जीन जो हैं वो क्या हो गए, यहाँ पे कैपिटल लेटर में है। और एक होगा जो सारे जीन क्या होंगे, स्मॉल लेटर में। ठीक है, अब जो 1 1 फिर से बचे हैं 1 वाले, इनको देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ चारों कैपिटल लेटर है, यहाँ चारों स्मॉल लेटर है। अब 2 कैपिटल 2 स्मॉल कर दो। कैसे, ये वाले, एक बार दोनों y को कैपिटल करके r को स्मॉल कर दो, एक बार दोनों y को जो है स्मॉल करके दोनों r को कैपिटल कर दो। फाइन। नेक्स्ट देखो, मैं इसके कई तरीके बता दूंगी आपको करने के, लेकिन बेस्ट जो है अगर आपको याद हो जाए ना तो बहुत फास्ट कर लेंगे आप। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे जो 3 कैपिटल 1 स्मॉल वाले होंगे। देखो मैंने 3 कैपिटल करे 1 स्मॉल कर दिया, यहाँ 3 कैपिटल 1 स्मॉल कर दिया, 2 कॉम्बिनेशन बन गए। अब जस्ट रिवर्स करो, 3 स्मॉल 1 कैपिटल करो, 3 स्मॉल 1 कैपिटल का कॉम्बिनेशन देखो ये बन गया, और यहाँ पे 3 स्मॉल 1 कैपिटल का नया कॉम्बिनेशन ये बन गया, हो गए। बच्चों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान से मेरे सेंटेंस को सुनना, सेंटेंस वर्ड एक एक चीज़ का ध्यान रखना आपको। आपसे पूछा जाएगा द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में कुल कितने जीनोटाइप्स बने। फिर से मेरा क्वेश्चन सुनो, द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में, द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में कितने कुल जीनोटाइप्स बने। तो जीनोटाइप्स का प्रकार क्या, ये रेशियो नहीं पूछा, अनुपात तो नहीं बोला ना उसने आपसे क्या बोला है, उसने आपसे बोला कुल कितने जीनोटाइप्स या वो जीन प्रारूप बने। तो आपको बताना एक ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार बने। भाई मैं कहूँ कितने फिनोटाइप बने तो आप 4 ही तो बोलोगे। 4 फिनोटाइप कौन से हैं, एक तो क्या हो गया पीला गोल, दूसरा हो गया हरा झुर्रीदार, तीसरा हो गया पीला और झुर्रीदार, चौथा हो गया हरा और गोल। 4 प्रकार बने ना। तो आप लिखो कुल लक्षण प्रारूप, कुल लक्षण प्रारूप, कुल लक्षण प्रारूप कितने आए बच्चों, 4 आए, जिसमें से 2 पैतृक प्रकार के, 2 नहीं कहोगे, जिसमें से 9 और 1 10 पैतृक प्रकार है। भाई गोल पीले तो पहले ही मिल गए थे, और हरे झुर्रीदार भी दूसरा जो है वो जनक था। इसका मतलब पैतृक प्रकार कितने हो गए, पेरेंटल टाइप कितने हो गए, 10। नए कॉम्बिनेशंस, नए जो क्या कहते हैं कॉम्बिनेशंस हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं, वो कितने मिले, 6 मिले। ये नया कॉम्बिनेशन बनाना। भाई गोल के साथ क्या था, पीला, झुर्रीदार के साथ क्या था, हरा, कॉम्बिनेशन नया मिल गया ना, गोल के साथ अब हरा भी आ गया, और झुर्रीदार के साथ क्या आ गया, पीला भी आ गया। ये नए कॉम्बिनेशन है ना बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स, या नया रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। नया जो पुनर्योगज है वो कितना बना, तो पुनर्योगज बन गए 6, इनको कहते हैं न्यू रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट्स या पुनर्योगज, हिंदी में कहते हैं पुनर्योगज। मतलब नए कॉम्बिनेशंस कितने बने हैं, तो नए कॉम्बिनेशंस बच्चों बन गए 6 आउट ऑफ 16। ठीक, 16 में से 6 बने हैं नए, और 16 में से 10 क्या हैं, पुराने। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर कितने पीले बीज बने। ध्यान से सुनो, एक ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, 2 लक्षण नहीं बोल रही हूँ, एक लक्षण पूछ रही हूँ। कितने पीले बने, 9 तो पीले बन ही चुके थे, और पीले 3 इसमें भी थे, 9 3 12, कुल पीले बीज कितने हैं, 12। कुल पीले बीज, तो कुल पीले बीज कितने बन गए, 12। आपसे पूछा जाएगा कुल हरे बीज कितने बने हैं, तो आप देखो ना, एक हरा यहाँ बना है ये वाला, और ये 3 हरे ये बन गए, कितने हो गए, 4। तो आपको कहना है कुल हरे बीज कितने हैं, तो आपको कहना है 4। इसी तरह से गोल ले लोगे तो 12, और झुर्रीदार ले लोगे तो 4 ही आएंगे। ठीक है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने बने। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी
पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। 16 में से 10 पैतृक प्रकार है और 16 में से 6 क्या है, पुनर्योगज है। मेरी बात समझ पा रहे होगे। अब इसी तरह से आपको बताना है बच्चों, कुल जीनोटाइप कितने बने हैं। अनुपात नहीं बोला मैंने, अनुपात बोलोगे तो अनुपात तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये सब अनुपात ही है। बस यही कैलकुलेशन होता है। टोटल 9 बन गए ना, 9 प्रकार। तो आपको लिखना है कुल जीनोटाइप प्रकार, कुल जीनोटाइप प्रकार। जीनोटाइप का प्रकार कितना बना, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो अपने आप में 2 प्रकार बना ना, ये अपने आप में 4 प्रकार बना। नहीं, ये प्रकार अपने आप में 4 बने हैं, ये प्रकार अपने आप में 2 ही बना है। लेकिन आपको प्रकार पूछा जाएगा तो आपको 9 प्रकार कहना है। जीनोटाइप कुल कितने प्रकार के बने, 9। फिनोटाइप कुल कितने प्रकार के बने, 4। उसमें कितने पैतृक प्रकार के थे, 10/16, यानी 16 में 10 आए। कितने जो है पुनर्योगज बने, 6/16। 16 में 6 नए बने। कौन से, गोल हरे और दूसरे झुर्रीदार पीले। ठीक है। अब कुल जीन टाइप जो है, जीनोटाइप जो है कितना आ गया बच्चों, 9 आ गया। ये क्वेश्चन आपसे नीट में पूछा गया है, यहाँ डाल दो नीट। अब थोड़ी देर मनन करना, शांत रहना और समझना हमने क्या क्या पढ़ा। ये जो एक क्रॉस बनाया गया है, इसको पूरा जो है मंथन करके तब अमृत निकाला जाता है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप सोच सकते हैं। मैंने कहा 9 3 3 1 के अनुपात में बन रहे हैं 4 टाइप के प्लांट्स। तो 9 में आपसे पूछा गया पीले कितने हैं, तो आप ये देखो पीले 9 भी हैं और इधर पीले 3 भी हैं। यू हैव टू से देयर 12। ठीक। अगर आपसे बोला जाए हरे कितने बने, तो आप देखो ना, हरा 1 भी बना, उधर 3 भी बने, 4 हो गए। ठीक है। आपसे पूछा जाए गोल कितने बने, तो देखो गोल ये बने 9 3 12। आपसे पूछा जाए झुर्रीदार कितने बने हैं, तो 1 ये बन गया, 3 ये बन गया, 4 है ना। कितने नए कॉम्बिनेशंस बने हैं, 6 क्या ना 10 16 में से। ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी का जीनोटाइपिक अनुपात क्या है, तो आपको कहना है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। कितने जो है 4 बने, कितने 2 बने, ये मैंने बता दिया याद करने का तरीका। अब चलो मान लो कि ये भी तुम भूल गए, तुम्हें याद नहीं है ना। आपसे बोला जाएगा इस तरह से, मान लो YR वाला है ना, आपसे पूछा जाएगा कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r कितने बने। अब मैं तुमको बताती हूँ मोनो हाइब्रिड से क्रॉस से आपको सेलेक्ट करना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जैसे मान लो मैंने 2 2 को अलग करा। पहला वाला क्रॉस याद है, एक संकर क्रॉस याद है। आप बताओ वहाँ कैपिटल T स्मॉल t कितने बने थे F2 में, तो कैपिटल T स्मॉल t बच्चों 2 बने थे 4 में से, 2/4 लिख दो यहाँ 2/4। इसको कहते हैं फॉकलाइन मेथड। फिर क्रॉस लगाओ, फिर कैपिटल R स्मॉल r यानी कैपिटल T स्मॉल t याद करो F2 पीढ़ी वाला, तो कितना बना था, 4 में से 2 बना था, 2/4 कर दो। ये आ गया, कितना हो गया 4/16 है ना। 16 में से 4 बने हैं इस तरीके के, चेक कर लो। ये देखो है 16 में से 4 हैं, टोटल है ये 16 और इसमें से 4 ऐसे बन गए। मान लो अचानक से मैं कह दूं ये वाला बताओ, चलो ये कितना बना। अब आपको मान लो याद नहीं है, ठीक है, तो आप ये पहले अलग अलग कर लो। अब बताओ कैपिटल T स्मॉल t F2 पीढ़ी में कितना बना था मोनो हाइब्रिड में। एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में कैपिटल T स्मॉल t कितना बना, देखो उसी से तो मिल रही है। तो 2/4 बना था ना, इसको कर दो 2/4। फिर कैपिटल R मतलब कैपिटल T F2 में कितना बना था, 1 ही बना था 4 में से, 1/4 कर दो, कितना आ गया, ये 2 हो गया, 4 4 16, ये हो गया 2/16। 16 में से केवल 2 ही बना है, ऐसा देख लो, चेक करो कहाँ है, ये वाला देखो है, 2 ही तो बने, बस ऐसे आपको निकालना है। ये बेटा फॉकलाइन मेथड है, फॉकलाइन मेथड से निकाला जाता है। ठीक, समझ में आ गया। चलो अब इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कैसे प्रतिपादित होता है। देखो इसमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आपको ये बताना है, आकृति और रंग का जीन दोनों एक दूसरे से पृथक होकर अपना स्वतंत्र अपव्यूहन देते हैं या स्वतंत्र प्रदर्शन देते हैं। ठीक है भाई, इसमें भी आपको यही बताना है कि जब 2 जनकों के मध्य 2 विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस कराया गया F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी के संतति में दोनों जनकों के जीन थे,
लेकिन F2 पीढ़ी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? देखो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है कि इस क्रॉस में बीज के दो विपरीत लक्षणों को लिया गया, बीज की आकृति और बीज का रंग। ठीक है, यहाँ इस क्रॉस में बीज की आकृति वाला जीन बीज के रंग वाले जीन से स्वतंत्र होकर अपना अपव्यूहन या प्रदर्शन कर रहा है। यही कारण है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं था कि पीले के साथ हमेशा गोल आए और हरे के साथ हमेशा झुर्रीदार आए, ऐसा ज़रूरी नहीं था, क्योंकि दोनों लक्षणों के जीन एक साथ अपना पृथक प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए पीले के साथ झुर्रीदार भी आया और गोल के साथ जो है वो हरा रंग भी आया। ठीक है, इसका मतलब दोनों लक्षणों के जीन एक दूसरे से पृथक होकर के स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा गया। ठीक है, तो निष्कर्ष ये है, निष्कर्ष लिखो, दोनों लक्षणों के जीन स्वतंत्र रूप से F2 पीढ़ी में अपना प्रदर्शन या अपव्यूहन करते हैं, अपना प्रदर्शन या अपव्यूहन करते हैं, जिससे पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट्स मतलब नए कॉम्बिनेशन वाले रिकॉम्बिनेंट्स भी बने। ठीक, यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है बच्चों। चलो, इसमें ये तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हो गया कि भाई रिकॉम्बिनेंट्स बन गए। क्लियर? अब बच्चों आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद क्या है? क्या सब जगह स्वतंत्र अपव्यूहन होता है? बिल्कुल नहीं। इसका अपवाद है बच्चों लिंकेज या सहलग्नता। जैसे मान लो एक जीन, ऐसे मैं यहाँ बना रही हूँ, इसको देख लो, एक जीन यहाँ पर है जो बहुत दूर दूर थोड़ा सा है ना, और ये यहाँ पर है, ये भी बहुत दूर दूर है। ठीक, यहाँ मान लो मैंने इसका नाम दे दिया कैपिटल A कैपिटल B, और यहाँ मैंने दे दिया स्मॉल a स्मॉल b। ठीक है, ये दोनों जीन हैं, ये इसका अलील है, ये इसका अलील है। पक्का? जीन दोनों दूर दूर हैं। ये मात्रक गुणसूत्र हो गया, ये पैतृक गुणसूत्र हो गया। मतलब हाफ आपकी सेल में, कोशिका में मदर से है और हाफ क्या है, फादर से गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है ना। चलो, तो इनमें जीन जो है, मान लो ये लंबाई का जीन है तो इधर भी लंबाई का जीन होगा, तभी तो सामने जोड़ी बनेगी उस जीन की। और अगर यहाँ पे मैं कह दूँ ये रंग का जीन है तो ये भी रंग का जीन है, तभी आमने सामने है। मैं कह दूँ पहले नंबर पर लंबाई का है तो इसमें भी पहले नंबर पे लंबाई का होगा, दूसरे नंबर पे रंग का है तो दूसरे नंबर पे रंग का होगा। पक्का? चलो, तो यहाँ पे एक मात्रक और एक पैतृक है, एक पिता से आया, एक फादर से और एक मदर से है। ठीक, अब इन दोनों जीन के मध्य दूरी मान लो ज़्यादा है तो ये जीन विनिमय करेंगे ना, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस में पढ़ा आपने, तो ये ऐसे बन जाएगा। देखो इस तरह से हुआ, ऐसे क्रॉस, और यहाँ वाला जो है ये भी ऐसे ही क्रॉस करेगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक, मान लो यहाँ पे A था और यहाँ B था, तो ये A यहाँ आ गया और ये B यहाँ हो गया। यहाँ आपको कहना है ये A है और ये B है, नहीं सॉरी स्मॉल था ना, स्मॉल A और स्मॉल B, तो यहाँ स्मॉल A इधर हो गया, स्मॉल B इधर हो गया। ठीक, अब ये पृथक होंगे तो युग्मक बनेंगे ना, तो युग्मक कैसे बने? ऐसे बनेंगे, 4 युग्मक इनसे बन गए, ऐसे और ऐसे। कौन कौन से बने? एक तो AB वाला बन गया, ठीक, दूसरा स्मॉल AB वाला ये बन गया, बाहर वाला देखो स्मॉल AB ये बन गया और कैपिटल AB वाला ये बन गया। अब इन दोनों में तो अदला बदली हो गई, जीन विनिमय हो गया ना, तो आपको बताना है ये कैपिटल A और स्मॉल B वाला ये बना
और ये कैपिटल बी और स्मॉल ए वाला ये बना। ये देखो नए प्रकार बन गए ना, जैसे पुनर्योगज यहाँ बन गए 3-3, वैसे ही पुनर्योगज ये बन गए नए कॉम्बिनेशन वाले। लेकिन ये कब संभव था? तब संभव था बच्चों जब एक ही गुणसूत्र पर जीन क्या है, दूर दूर है। लेकिन अगर एक ही गुणसूत्र पर जीन पास पास हो जाए ना तो ये पृथक नहीं होते। यानी उस स्थिति में क्या होगा, अगर लिंकेज होगा ना, ये है, अगर लिंकेज हो जाए तो लिंकेज में बच्चों बताना है आपको, या तो वो ए बी वाला बनाएगा या फिर वो स्मॉल ए बी वाला ही बनाएगा, लेकिन जीन की अदला बदली नहीं होगी, क्योंकि जीन इतने पास हैं भाई, इतने पास पास है कि वो पृथक हो ही नहीं रहे। इसका मतलब स्वतंत्र अभिविहन वो प्रदर्शित नहीं करेंगे जहाँ पर जीन पास पास हैं या सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। सह मतलब साथ साथ, लग्नता मतलब लगे रहना, साथ साथ लगे हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं सहलग्नता। तो जहाँ जीनों में के मध्य सहलग्नता होगी ना, स्वतंत्र अपव्यूहन नियम नहीं होगा। इसका मतलब यह है बच्चों कि स्वतंत्र अपव्यूहन का ये अपवाद है। क्या? सहलग्नता। ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक। तो नीट डाल के लिख लो, यहाँ डालिए नीट और लिखिए सहलग्नता यानी लिंकेज। सहलग्नता यानी लिंकेज स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद है। स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद है, अपवाद है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, 3 नियम प्रतिपादित हुए। प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा आता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 नियम प्रतिपादित हुए। मेंडल ने 3 नियम नहीं दिए, मेंडल तो कार्य करके स्वर्ग सिधार चुके थे। बाद में 3 भिन्न जो वैज्ञानिक थे, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और शर्मैक, इन्होंने इनके कार्यों का फिर से जो है खोज करी और तब 3 नियम प्रतिपादित किए, ठीक। बहुत सारे लोगों का मानना है, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते भी हैं 3 नियम तो है ही नहीं, नियम तो 2 ही हैं, पृथक्करण का नियम और अपव्यूहन का नियम। क्यों? क्योंकि प्रभाविता के नियम का बहुत सारा अपवाद आ चुका था। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी ने जो है मेंडल के 3 नियम दिए, तो 3 नियम बच्चों पढ़ना है, ठीक है। आपको इसमें नहीं करना क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ये शायद समझ पा रहे हैं आप। चलो, तो इसमें 3 नियम आपको याद रखना है। अब इसमें बच्चों एक और है, टेस्ट क्रॉस, छोटा सा है इसका, इसको सॉल्व कर लो फटाफट और लिख लो। जैसे हम लोगों ने पहले टेस्ट क्रॉस की संख्या पढ़ी थी, वैसे ही जो है अनुपात यहाँ दी है। अगर एक जीन वंशागति में टेस्ट क्रॉस का अनुपात 1:1 है, तो यहाँ आपको 4 बार 1 लिखना है, ठीक है। चलो फटाफट इसमें लिखो टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण क्रॉस। इसका टेस्ट क्रॉस क्या होगा? मैंने कहा था F1 पीढ़ी में प्राप्त। टेस्ट क्रॉस कैसे निकालते हैं? टेस्ट क्रॉस में आपको बताना है F1 पीढ़ी में जो भी संततियाँ प्राप्त हो रही हैं, F1 पीढ़ी है ना, F1 पीढ़ी की संतति क्या थी? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। F1 पीढ़ी में यही प्राप्त हुआ था। अब इसका जो है क्रॉस किससे करें? अप्रभावी जनक से, ठीक। अप्रभावी जनक कौन सा था? स्मॉल वाई स्मॉल आर, इस तरह से बताना है, ठीक है। अब इसमें युग्मक देखो, 4 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर इसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, बन गए 4 युग्मक। इसके साथ यहाँ पे देखोगे बच्चों तो एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब इसका क्रॉस देख लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ एक ही प्रकार का बन रहा है स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये दोनों एक ही जैसा है, ठीक है ना। फिर यहाँ लिख दो कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। 4 प्रकार बन गए इसके, इस तरह से आप बना लीजिए। ये हो गए ऐसे, ये 4 प्रकार आप देखो बन गए। यानी अनुपात क्या आया? 1:1 सब अपने अपने आप में बने ना, तो इसका जो अनुपात होगा फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइपिक अनुपात, फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात, रेशियोज कहते हैं इसको। ये हमेशा क्या आ जाएगा? 4 बार 1,
इसको भी बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कंपेयर कर सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कितने प्रकार के बने थे, 1:1 ना, अब उसका जो है डबल कर दो 4/1, ये मोनो हाइब्रिड का है, ठीक है। तो आपको ये 4:1 याद रखना है, ये भी नीट में आया हुआ है, यहाँ डाल दो नीट। बच्चों जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ही है, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर क्रॉस का टेस्ट क्रॉस अनुपात क्या होगा, 4/1। F2PD में जो है उसका जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, 1:2:2:4, 1:2:1:2:1। फिनोटाइप अनुपात क्या होगा, 9:3:3:1। इस तरह से आपको पढ़ना, और इस तरह से बच्चों ये यहाँ पर द्विसंकर क्रॉस भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ तक कर लो ताकि आगे आप बढ़ जाएं, क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे। चलो बच्चों, थैंक यू। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 1800212179। थैंक यू।